वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत कहती है कि खत्ते में जंग है और आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया है, इसलिए कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही जंग पूरी दुनिया में होती है और हम ये देखते हैं कि उस वक्त इसकी जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं, तो फिर भारत में इजाफा सिर्फ चंद रुपयों का होता है, जबकि बांग्लादेश में चंद टकों का, और बाकी कुछ ऐसे ममालिक भी हैं कि जहाँ पर अवाम को रिलीफ दिया जाता है हुकूमत की जानिब से, ताकि उनको ये रिलीफ मिले और सब्सिडी दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई बिल आता है, कीमत सिर्फ आवाम को ही चुकाना पड़ती है। एक तरफ हम देखते हैं कि 3 दिन में पेट्रोल महंगा हो गया और सिर्फ डीजल पर 31 रुपए का इजाफा हो गया। और हमने ये भी देखा कि 2 दिन तक बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स थे जहां पर पेट्रोल जो है वो नायाब था, वहां पर मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल हर जगह, हर पंप पे मिलने लग गया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक कोई नया पेट्रोल पंप खुल गया या कोई कंटेनर आ गया कि अचानक ये पेट्रोल कहाँ से आ गया जो 2 दिन तक तो मिल नहीं रहा था, अब हर नुक्कड़ पे, हर पेट्रोल पंप पे, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पर दस्तयाब है और जो बढ़ी हुई कीमत है उसमें मिल रहा है। एक तरफ दावा किया जाता है मईशत मुस्तहकम है, सरमायाकारी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, आटा हो, चीनी हो, दालें हो, महंगाई हर तरफ है। हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। और ख्वाब तो हमें बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं, हमारी आंखों के सामने हमें कहा जाता है सब अच्छा है, सब अच्छा है। और जब बात आ जाती है कि जी महंगाई बहुत है, तो कहा जाता है कोई बात नहीं, इस वक्त जो है ना खित्ते की सूरत हाल बहुत कशीदा है, अभी जंग चल रही है। तो नाजरीन, ये जंग क्या सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ही मुसल्लत होगी? सारा खमियाजा जो है वो हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक अफजल, माहिर मईशत। सर, हमें बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी तय करेगी या जो अवाम की बर्दाश्त है वो तय करेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि बड़ा हसास टॉपिक है इस वक्त ये वाला। अब ये बिल्कुल। देखें कि 4 दिन में ये जो पेट्रोल बढ़ा, 16 रुपए 17 रुपए बढ़ गया पेट्रोल, और 52 रुपए डीजल बढ़ा है। आप बता रही थी, कम बता रही थी, 378 रुपए डीजल हो चुका है। पाकिस्तान का देखिए मसला क्या है कि हमारे जो अशराफिया यहाँ पर हैं, ये इनको पेट्रोल भी फ्री मिलता है, इनको बिजली भी फ्री मिलती है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री होती है, रहना खाना पीना सब फ्री होता है। सही। मैं कई दफा कह चुका, देखिए हमारे यहाँ ये अपने लल्ले तलल्ले अगर खत्म कर दें, आप यकीन जानिए तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी, 3 खरब रुपया इनके जो आपके जो पर्क्स है ना, ये उसमें जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को, इन सबको, जो 7.6 ट्रिलियन रुपीस तो हम इनकी सैलरी की मद में और सारा ये बना के देते हैं, जिसमें 3.3 ट्रिलियन से ऊपर इनके पर्क्स हैं, जिसमें ये फ्री आना जाना करना। अगर ये कम करें, आप यकीन जाने हमारे पास तकरीबन 3 ट्रिलियन, आधा भी कर दो भाई, आप तकरीबन 1.5 खरब रुपया बचा सकते हैं आप, और उससे आवाम को सब्सिडी दे सकते हैं हम चीजों के लिए आप। लेकिन उनका खत्म करने को तैयार नहीं है, और गरीब आवाम जो आम आदमी है वो सारा बोझ उस पे, और वो जंग का बहाना करके जी ये हो रहा है और वो हो रहा है। लेकिन आप देखिए हमारे हमसाया में अभी देखिए 100 बैरल तकरीबन हुआ है पेट्रोल का, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद आप जो लेवी है, जो बजट में भी मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी, शायद आपके कहीं और भी बात की थी, कि आईएमएफ ने 1.76 ट्रिलियन रुपीस की लेवी लगाने का पाकिस्तान को बोला हुआ है। और आईएमएफ को, यू हैव टू फॉलो आईएमएफ एक्चुअली। अब वो 1.76 ट्रिलियन की जो लेवी है, ये वो है जो उसमें ऐड ऑन करके हमसे वसूल की जा रही है आईएमएफ को खुश करने के लिए। देखिए ये नाहलियत तो ये है ना, इनकॉम्पिटेंसी तो ये है कि इवन ये टैक्सेशन के हवाले से ना तो नया कोई अपना टैक्स ब्रैकेट में किसी को ला सकते हैं, ना इनके जो है टारगेट्स अचीव होते हैं। उसमें इनके पास आसान हल ये होता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दो, लेवी बढ़ा दो, बिजली की प्राइस बढ़ा दो, उससे पैसे ले लो, गैस की प्राइस बढ़ा दो, उससे पैसे ले लो। ये उनके पास सिंपल हल होता है, और यही वो सिंपल हल देते हैं आईएमएफ को कि जी हम ये करके आपके पैसे पूरे कर देंगे। अब वो सही। लेवी को सब भूले हुए हैं कि जो आईएमएफ ने बोला हुआ है। अभी पाकिस्तान में देखिए, इंडिया में आप देखें कि हमारा इस वक्त, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि महंगा है खित्ते में इस वक्त। अब देखें, अगर आप कंपेयर करें, सिंपल मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान $1.19 पर लीटर के हिसाब से है,
ठीक है। अच्छा, ज्यादती क्या है कि हर रोजाना, हम कोई एडवांस कंट्री नहीं है, हम यूरोप अमेरिका नहीं है कि रोज की बुनियाद पे पेट्रोल हमारा चेंज हो, प्राइसेस चेंज हो। देखिए, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, हम उनसे कंपेयर करेंगे जहां महाना उसके तौर पे उनका सिस्टम बना हुआ है और उस हिसाब से वो रिव्यू करते हैं उसको। लेकिन रिव्यू करने के बावजूद इतना उनकी कॉस्ट नहीं, इतना वो आवाम पे बोझ नहीं डालते। हमारा 1.1 लीटर तकरीबन पेट्रोल 1.19 पर लीटर आ रहा है, इंडिया का 1.17 है, लेकिन उसकी रुपये भी तो मजबूत है, आप देखें। इसके बाद श्रीलंका हमसे थोड़ा ऊंचा है, लेकिन 1.25, और बांग्लादेश 1.14 पर लीटर है। मैं पिछले दिनों बांग्लादेश में था, मैंने पहले व्यस्त किया था, वहां आप यकीन जाने पूरे इस जंग के दौरान उन्होंने टोटल 20% बढ़ाया पर लीटर। जी। हमारे यहाँ आप देखिए कितना जुल्म है, हम तो 414 से नीचे तो आ रहा है, अब फिर हम 400-500 को हिट करेंगे जाके। तो अब ये देखिए, पाकिस्तान में एक चीज समझने की बात है, जी। डीजल 378 रुपए। आप देखें कि जब डीजल की प्राइस बढ़ने का मकसद पता है क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। जब सही। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, उस पर कमोडिटीज आती है सारी, बिल्कुल हमारी हर चीज महंगी हो जाएगी। हमारा ऐसा ही सिर्फ है। ये कह देना कि जी हम, आप देखिए उसकी महंगाई का जो जाता है, वो कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट जाता है। पूरा पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का, यानी कि इस वक्त इंतहाई, मैं कहूँगा दगरगू पोजीशन है पाकिस्तान के गरीब लोगों की। हम मोर देन 46% पॉवर्टी की नीचे लाइन पे जा चुके हैं। और जितने भी जो सफेद पोश लोग हैं, जो पहले मिडिल क्लास में आते थे, ट्रस्ट मी, दे हैव कम डाउन टू लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, एग्जैक्टली। जो मिडिल क्लास के थे, और सही। जो मिडिल अपर के थे वो मिडिल्स के करीब आए हुए हैं। तो ये, इसको कोई देख रहे हो, कोई समझने को तैयार नहीं है कि जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं, जो उनके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, खुदा का वास्ता है उसको तो कम करो आप यार, उसको सब्सिडाइज तो करो आवाम को, वो पैसे ला काट के इनके, वो उसी तरह याशी में है। पेट्रोल अगर 1000 रुपए लीटर भी हो जाएगा, उनको फ्री मिलेगा। तो ये तो कौन सा सर, ये जो इंसाफ है? आप किफायत बताइए। शुआरी का जो है ना, हमें सबक पढ़ाया गया था जी कि कोई सरकारी दौरों पर पाबंदी लगाई है और नई गाड़ियां नहीं आएंगी और इनको ये मराज जो है वो वापस ले ली गई हैं, वो सब आवाम को लॉलीपॉप दिया गया था। देखिए, इट इज टोटली लॉलीपॉप। एक ही आप समझें, देखें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर को जब आप वो वीको डाला देते हैं 2.5-3 करोड़ रुपए का, सोचें उसके बाद उसका दिमाग कहाँ आसमान में चला जाता है। यार वो खिदमत करने आए हैं, आप उनको छोटी गाड़ी भी, आप मेहरान 2 सालों को उनको, भाई सीधी सी बात है, हम वेरी, देखो 70वें ग्रेड का आदमी, आप उसको वीगो दे रहे हो, 2.5 करोड़ की गाड़ी दे रहे हो। जो वुजरा हैं, आप उनको लैंड क्रूजर्स दे रहे हो V8, जो 14-14 करोड़ की गाड़ियां हैं, तो उनके दिमाग खराब है तो क्या होगा। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, आप उनके पर्क्स तो देखें, पेट्रोल के, फिर ड्राइवर्स, मेंटेनेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां। यार ये मेरे और आपके पैसे से दे रहे हैं आप उनको, क्यों भाई? वो जब वो बड़ी गाड़ी में बैठता है, उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। पीछे 2 लैंड, दूसरी अपना डाले होते हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, तो वो उनका दिमाग नहीं खराब होगा तो क्या होगा? वो अवामी नुमाइंदे, अवामी खिदमत के थोड़ी आते हैं वो लोग, वो तो अपने याशी के लिए आते हैं। सर, उनको तो डाले मिल रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम को तो टमाटर भी नहीं मिल रहे, वो भी 400 से 450 रुपए किलो हैं। तो जो एक दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, उसके बाद जो सब्जियों के या दीगर अशिया के जो रेट बढ़ते हैं, वो कम तो नहीं होते। बिल्कुल, देखिए यही प्रॉब्लम, जब रोज का चेंज करेंगे तो आपने ऐसे मखमसे में डाल दिया पूरी अवाम को कि वो कहीं जाने जोगे नहीं है बेचारे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप रोडों पे जाएं, निकले, जरा देखें। लेकिन देखिए, बड़ा एक आसान असूल होता है कि जब आप गरीब लोगों के ऊपर आपकी हुकूमत करना आसान होता है, उनको कंट्रोल करना आसान होता है। इसलिए कहते हैं गरीब करो इनको, और जब मजीद गरीब करेंगे तो उनको दबाना, उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, ये दुनिया भर में चलाता है इसराइल। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज देखें, वहां इतना आसान नहीं है। लेकिन जो ऐसे कंट्रीज हैं अफ्रीका में या एशिया में, साउथ एशिया में, वो क्या होते हैं कि गरीब, जितने गरीब होंगे वो कंट्रोल करना उनको आसान होता है। तो हमारे यहाँ इसलिए गरीब किए जा रहे हैं कि उनको कंट्रोल करना आसान हो, खड़े ना हो, अपना हक ना मांग सके। तो ये जो चीजें ना, ये इसी तरह पे जो महंगाई का इजाफा करते हैं। आप देखिए, इस वक्त GDP हमारा, जो हमने कहा हम 4% करेंगे, कैसे करेंगे 4%? अभी तो तकरीबन 3% पे आ गया था, कि मैं कहूँ 3.2% पे आ गया, जो आपका अगर 2026-27 में। बांग्लादेश का आज भी 4.5% है, श्रीलंका का 4% है, इंडिया 6-6.5%, 6% का इंडिया का है। उनकी तो ग्रोथ कम नहीं हो रही, हमारी बतदरीज कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ही आला किस्म का है। तो सर, एक तरफ कहा जाता है कि जी कोई बहरान नहीं है, हमारे पास जो है ना वो स्टॉक है, हमारे पास अच्छा खासा है। अगर है तो फिर रोज रोज कीमतें क्यों बढ़ाई जाती हैं? और सर ये भी बताइएगा कि अब तक जो पेट्रोल पे लीवी कितनी है और कितनी कम हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त तकरीबन 150 से ऊपर की लेवी है पाकिस्तान के पेट्रोल के ऊपर। 150 रुपया, अब कम कर ले 150 रुपए को। जी, अब कम कर ले लेवी को। अब पेट्रोल कितना है इस वक्त?
आपका पेट्रोल तो 200 रुपए, 210, 200 इतना पेट्रोल हो जाए आपका पर लीटर। आपने कहाँ रखा हुआ उसके लेवी को? भाई वहां इस तरह की लेवी थोड़ी लगती हैं। वहां के जो डायनामिक्स हैं इकोनॉमिक्स के दूसरे मुल्कों में, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके डिफरेंट है। हमारे यहाँ हम उनसे अगर बेहतर होते हैं तो हम लेवी लगा के हम उसको वसूल करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अखराजात वैसे जैसे हमारे अखराजात हैं। उनके लल्ले तलल्ले वैसे जैसे कि हमारे यहाँ लल्ले तलल्ले हैं। तो वो जो सारे जो हम इनको पाल रहे हैं, जो जितने भी जो अशराफिया को, ये वो हमारे और आपके पैसे से, टैक्सेशन से सब पड़ रहा है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल। उसको रोकने में कोई तैयार नहीं है। तो इनको कंट्रोल करना देखिए बहुत जरूरी है, वरना मुल्क जिस तरफ जा रहा है बहुत ही बुरी हालत है इस वक्त। आई डोंट नो आई मीन वेयर वी गोना गो, लेकिन ज्यादती है बहुत ज्यादा कि ये आप जो डीजल की प्राइस रोजाना के हिसाब से किया है, इनको चाहिए कि सोचें। अगर अभी नहीं सोचेंगे तो देखिए इस मुल्क की अल्लाह ना करे बर्बादी का, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, देखिए बहुत बुरा असर होगा मुल्क का। और ये ठीक इनको है। सोचना चाहिए कि जंग पूरे मुल्क, पूरी दुनिया उसको भुगत रही है, लेकिन हमारे ही यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आवाम को भी समझना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए मुझे तो लग रहा है कि डीजल 520 तक जाएगा, ये आप देखिएगा, तो डीजल ये आपकी तरफ से 500 पेशन तक गोई जाएगा। है? जी, ये जिस तरह चल रहा है ना, आप जी। देखिए ये 500 तक जाएगा। ये डीजल 500 आराम से लेके जाएंगे, 378 पे तो आ चुका है ये। आप देखिए जिस तरह तेजी से लेके जा रहे हैं, 500, पेट्रोल भी 400 क्रॉस करेगा, क्योंकि 331 32 तो हो चुका हुआ अभी। और डेली के हिसाब से कम तो करते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ये सर लोग, डेली तो के बढ़ा ही हिसाब रहे से एक हैं। दिन 35 पैसे कम हुआ और दूसरे दिन जो है वो 4 रुपए समथिंग, 4 रुपए 70 या जी 75 रुपए जो है पैसे बढ़ा दिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप यानी कि हमारा मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह हम ये इसको संभालेंगे, किस तरह करेंगे। हमारी डीजल की प्राइसेस को इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसको दोबारा मैं कहूंगा कि महाना करें, आवाम को सुकून लेने दें, खुदा का वास्ता है, वरना बहुत मसाइल आएंगे। और इस वक्त आप लोगों के पास जाएं, हम घूमते हैं, देखते हैं, ट्रस्ट मी, हमें देर बिग ट्रबल। और मैंने वही बात की कि जब गरीब के ऊपर कंट्रोल करना आसान होता है बनिस्बत खुशहाल के ऊपर जिसका पेट थोड़ा सा बेहतर हो, भरा हुआ हो। तो ये इनकी ये पॉलिसी यही है कि गरीब जो लोग हैं उनको मजीद गरीब किया जाए और इसको चलाया जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जिस तरह जी। और जितना ही तो बहरहाल जी जी जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक अफजल साहब आपका, और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, देखते रहिए 5 न्यूज़।